4 डिजिट्स नंबर। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर एंड 7 डिजिट नंबर। हम लोगों ने थर्ड में ग्रेटेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर भी पढ़े हैं, स्मॉलेस्ट नंबर भी पढ़े, पर हमारे लिए न्यू टॉपिक है इंडियन नंबर सिस्टम। पहले हम ये सारा टॉपिक थर्ड का रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग इंडियन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ओके, अब 3 डिजिट्स नंबर एंड 4 डिजिट्स नंबर का एक एग्जांपल लेते हैं। 9 5 9 6 3 डिजिट के आगे हम लोग क्या डालते थे, कॉमा डालते थे और आगे 1 डिजिट। अब देखो ये 4 डिजिट नंबर आप लोगों ने थर्ड में पढ़ चुके हैं। अब इसको हम लोग कैसे नंबर नेम में लिखेंगे, तो पहले ये क्या होता है, लास्ट डिजिट वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो इसको कैसे बोलेंगे, 9596 9596 ये नंबर है, और ये जो हम लोगों ने वर्ड में लिखा उसको कहेंगे नंबर में। ओके, अब देखो नंबर्स 3 डिजिट्स वाले में 756 ये आपका सेकंड स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ चुके हो। इसको कैसे कहेंगे, 756 अब देखो ये 4 डिजिट्स नंबर, ये 3 डिजिट्स नंबर, ये दोनों आप लोग थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट एंड लार्जेस्ट, दोनों एक ही है। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। ओके, नंबर क्या है, हम लोग जनरली 1 से स्टार्ट करके 9 तक बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 0 से लेके 9 तक में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर होता है 9। तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट सिर्फ एक ही डिजिट पूछिए तो वो कौन सी आएगी, 9 आएगी। सेम वे आपको पूछा है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट कौन सी थी, 9 थी, और अभी हमें क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो इसको कितने बार लिखना है आप लोगों को, 2 टाइम्स, तो आंसर आएगा 99। सेम वे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो आपको कितनी बार लिखना है उसको, 3 टाइम्स, 999। ये सारी हुई ग्रेटेस्ट डिजिट। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सी होती है, 9 होती है, ये हमेशा याद रखना है। अगर हम ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में +1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। जो ये 10 है वो कौन सी डिजिट है, स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट यहाँ पे बन गई। 9 में +1 करेंगे तो 10 आंसर आया, तो वो कौन सी डिजिट बन गई, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अगर आप लोगों को पूछे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ओके, अब स्मॉलेस्ट डिजिट 0 से लेके 9 तक में कौन सी आती है, स्मॉलेस्ट 0 आती है, बट 0 की तो वैल्यू होगी नहीं, इसलिए हम लोग आगे क्या डालते हैं, 1 डालते हैं। तो 1 को भी हम लोगों को काउंट करना है, 1 के बाद आएगा 0 एंड अगेन 0। अब देखो ये 3 डिजिट हो गई, 1 2 एंड 3, तो आंसर क्या आएगा, 100। सेम वे अगर हम लोग ग्रेटेस्ट डिजिट में 99 में +1 करोगे तो +1 में क्या बना, 100। तो जो 2 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट है उसमें +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट। वैसे सेम अगर हम लोग ग्रेटेस्ट 3 डिजिट में +1 करेंगे तो आंसर आएगा 1000। तो ये जो 1000 है वो कौन सी डिजिट हुई, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। ओके, ये हुई ग्रेटेस्ट 1 डिजिट कौन सी है, 9, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट 99, ग्रेटेस्ट
ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स और 4 डिजिट्स वाले एग्जांपल लेती हूँ 2 5 9 6 हम लोग लास्ट डिजिट से शुरू करेंगे 6 कौन सी प्लेस पे है 1 9 10 5 100 2000 अब ये प्लेस वैल्यू चार्ट है अब अगर हम लोग मैं पूछूं व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 5 कौन सी प्लेस पे है ऊपर देखो 100 तो उसको हम लोग क्या कहेंगे 500 और उसके दूसरी तरीके से भी हम लिख सकते हैं 5 का 5 और कौन सी प्लेस पे है 100 की प्लेस पे तो आंसर आएगा 500 एज वेल एज 2 की प्लेस वैल्यू पूछो तो 2 कौन सी प्लेस पे है 1000 की प्लेस पे तो 2000 और 2000 अब ये दोनों में से कोई भी डिजिट्स के फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं दोनों आंसर कैसे है सही है जनरली हम लोग आपको मैंने यही सिखाया आप लोगों को डिजिट्स में लिखना वर्ड में लिखना सिखाया नहीं था थर्ड में बट फोर्थ में आप लोगों को दोनों तरीके से लिखना है क्यों क्योंकि आप अगर फोर्थ में ये मेथड अभी से सीख लोगे तो फिफ्थ में आपके लिए इजी हो जाएगा तो ये हुआ प्लेस वैल्यू चार्ट ये आप पढ़ चुके हो थर्ड स्टैंडर्ड में अब मैं आपको समझाऊंगी इंडियन नंबर सिस्टम ये आप लोगों को एकदम कॉन्सेंट्रेट से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इंडियन नंबर सिस्टम 7th स्टैंडर्ड तक जाएगा और ये इंडियन नंबर सिस्टम क्या है पहले वो एक्सप्लेन करूंगी ओके इंडियन नंबर सिस्टम यहाँ पे दो तरीके के सिस्टम है एक इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यहाँ पे दो तरह के सिस्टम्स है इंडियन सिस्टम है वो जनरली हम लोग इंडिया में यूज करते हैं इसकी करेंसी इंडिया में यूज होती है और इंटरनेशनल सिस्टम आउट ऑफ इंडिया में यूज होती है इंडियन सिस्टम में हम लोग क्या करते थे अभी आप मैंने समझा है 1 10 100 1000 तक आप लोग थर्ड में पढ़ चुके हैं अब 1000 के आगे क्या आता है 10,000 के आगे लाख और लाख के आगे 10 लाख आप फोर्थ स्टैंडर्ड में 10 लाख तक की डिजिट्स पढ़ेंगे और इंटरनेशनल सिस्टम है वो आउट ऑफ इंडिया में यूज होती है आउट ऑफ इंडिया में यूज होती है मतलब कि यहाँ पे करोड़ आप लोग यहाँ पे फिर फोर्थ स्टैंडर्ड में करोड़ तक की डिजिट्स पढ़ेंगे और इंटरनेशनल सिस्टम्स में आप लोग पढ़ेंगे मिलियन तक की डिजिट्स पहले आप लोग सॉल्व करेंगे इंडियन नंबर सिस्टम के पहले चार्ट बना के आपको समझाऊंगी प्लेस वैल्यू चार्ट अब हम 1000 तक पढ़ते हैं अब हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे 10 करोड़ तक अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ फॉर एग्जांपल अब देखो पहले हम लोग क्या करते थे 3 डिजिट्स और 4 डिजिट्स होती थी तो इजीली हम लोग कॉमा कर सकते थे बट यहाँ पे देखो बहुत बड़ी डिजिट्स है तो पहले हम लोग कॉमा कैसे करेंगे लास्ट 3 डिजिट से काउंटिंग करके आगे कॉमा करना है यहाँ पे एक चीज याद रखनी इंडियन सिस्टम में लास्ट 3 डिजिट लास्ट से शुरू करनी है लास्ट 3 डिजिट उसके आगे कॉमा बीच में 2 डिजिट्स फिर कॉमा और वापस 2 डिजिट और कॉमा अगर आगे एक और 2 डिजिट्स होती है तो कॉमा करने की जरूरत पड़ेगी अदरवाइज कॉमा करने की जरूरत नहीं है याद रखना इंडियन सिस्टम में लास्ट 3 डिजिट बीच में 2 डिजिट फिर 2 डिजिट और आगे बचे 4 डिजिट्स अब देखो अब फिर से आप लोगों को पहले से कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा लास्ट 500
100 की प्लेस पे 9, 100 की प्लेस पे 5, 1000 की प्लेस पे 6, 10,000 की प्लेस पे 9, लाख की प्लेस पे और 5, 10 लाख की प्लेस पे। अब देखो यहाँ पे आगे दो डिजिट्स नहीं है, इसलिए करोड़ और 10 करोड़ की डिजिट्स ब्लैंक रहेगी। ओके, अब हम लोग इसको पहले कैसे रीड करेंगे। देखो ये जो है 10 लाख वाला है, ये लाख का पीरियड हो, मतलब ये लाख का दो, ये जो दोनों है वो 1000 का दो, और जो लास्ट में 3 है वो 100 टेंस एंड वंस। 100 टेंस एंड वंस वो इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों में सेम ही रहेगा, टिल 2000 तक दोनों में सेम है। लाख इंडियन सिस्टम में आ जाएगा और यहाँ पे लाख के आगे यहाँ पे आ जाएगा 100,000, वो हम लोग बाद में पहले सॉल्व करेंगे। पहले इंडियन नंबर सिस्टम परफेक्ट आ जाए फिर ही हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम करेंगे। अब इसको कैसे रीड करते हैं 59, इसको हम लोग ऐसे तो नहीं रीड करेंगे 59, तो ये दोनों को साथ में लेना है, दोनों का साथ में ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है लाख का। 59 लाख 65,925, तो इसको नंबर नेम में कैसे लिखेंगे 59 लाख 65,925। ओके, ये है नंबर नेम। अगर आपको पूछे राइट द नंबर्स, राइट पुट द कॉमास एंड नंबर्स नेम, तो आप लोगों को कॉमास भी पुट अप करने हैं और उसको नंबर्स नेम में भी लिखना है। अगेन लास्ट से शुरू करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। अगर यहाँ पे मैं और एक दो डिजिट्स बढ़ा दूं 39, ओके, तो यहाँ पे हमने कहाँ स्टॉप किया था 10 लाख, तो 10 लाख क्या आ जाएगा करोड़ एंड 10 करोड़, तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्लैंक किया है, तो 9 कौन से प्लेस पे हुआ करोड़, 3 10 करोड़, तो ये कौन सा ग्रुप हुआ करोड़ का ग्रुप, तो ये दोनों साथ में ही लेना है। 39 नहीं रीड करेंगे हम लोग, कैसे रीड करेंगे 39 करोड़ 59 लाख 65,925, तो इसको कॉमा कैसे करना है फिर से रिपीट कर रही हूँ, लास्ट 3 डिजिट उसके आगे कॉमा, बीच में 2 डिजिट कॉमा, अगेन 2 डिजिट कॉमा एंड लास्ट में जो 2 डिजिट बचे वो। अगेन एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी। ओके, 5526802110, पहले हम लोगों को कॉमा करना है। हमेशा ये याद रखना है, अगर कोई डिजिट दिए विदाउट कॉमा तो पहले आपको कॉमा डालना है, लास्ट 3 डिजिट उसके आगे कॉमा, बीच में 2 डिजिट उसके आगे कॉमा, अगेन 2 डिजिट उसके आगे कॉमा और लास्ट में जो 2 डिजिट बचे वो। अब इसको कैसे रीड करते हैं, कुछ बच्चे को समझ में आ जाएगा कि जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो करोड़ की प्लेस पे है, देन नेक्स्ट 2 डिजिट लाख, फिर 1000 और फिर 100 टेंस एंड वंस। पर कुछ बच्चे को समझ में नहीं आता है कि हम लोगों को कैसे रीड करना है, तो हम लोग लास्ट से शुरू करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। अब हम लोग प्लस में चार्ट में डिजिट्स डालेंगे, 0 कौन सी प्लेस पे है वंस, 1 टेंस की प्लेस पे, 2 100, 0 1000, 8 10,000, 6 लाख, 2 10 लाख, 5 करोड़, 5 10 करोड़। ओके, तो हम लोग उसको कैसे रीड करेंगे 59 करोड़ 26 लाख 80,210। ओके, अब समझ में आ गया, दोनों का ग्रुप लेके पढ़ना है, 59 55 करोड़ 26 लाख 80,210। फिर इसको हम लोग किस में लिखना है वर्ड में लिखना है, 55 करोड़ 26
lakh 80,000 210। ओके, हम लोगों ने दूसरा एग्जाम्पल भी पढ़ा, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा कैसे डालना है, लास्ट 3 डिजिट, उसके आगे कॉमा, बीच में 2 डिजिट, कॉमा, अगेन 2 डिजिट, कॉमा एंड लास्ट में जो डिजिट बचे हो। आपको एक चीज हमेशा याद है, लास्ट 3 डिजिट के आगे डालिए, पीछे नहीं डालना है। आप गलती मत करना, अगेन लास्ट 3 डिजिट जो है उसके आगे कॉमा डालना है, फिर 2 डिजिट उसके आगे कॉमा, वापस 2 डिजिट कॉमा और आगे बचे वो। अगर यहाँ पे 2 डिजिट है तो करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज उसको वैसे का वैसा रखना है। अभी हम लोगों ने प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू नंबर्स एंड नंबर्स में पढ़े। अब हम लोग प्लेस वैल्यू सीखेंगे। यही एग्जांपल में से ओके, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपको कैसे लिखना है। अब देखो 9 यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट हम लोगों ने ड्रॉ किया है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा ऊपर देख के 9 कौन सी प्लेस पे है, lakh की प्लेस पे। अगर हम लोगों ने यहाँ पे सारी डिजिट्स नहीं लिखी होती तो कैसे करते, तो हम लोगों को पीछे से काउंट करना है, 1 10 100 1000 10,000 और lakh। तो कौन सी प्लेस पे हुआ, 9 lakh। अब आपको पता होना चाहिए कि lakh में कितने जीरोस आते हैं। कुछ लोगों को पता चलेगा कि 5 जीरो आते, कुछ लोग बोलेंगे 6, बट गलती ना हो इसलिए आपको एक इजी मेथड सिखाऊं। पीछे जितनी डिजिट्स है उतने आपको क्या डालने हैं, जीरो डालने हैं। काउंट करो 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो 5 जीरो डाल दो। अब 5 जीरो डाले, अब ये कौन सा सिस्टम है, इंडियन। तो इंडियन सिस्टम में मैंने आपको अभी कॉमा सिखाया, लास्ट 3 डिजिट कॉमा 2 डिजिट कॉमा। इसको कैसे रीड करेंगे, 9 lakh। सेम वे दूसरा एक दे रही हूँ, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कौन सी प्लेस पे है, अगेन रिपीट करेंगे 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh एंड करोड़। तो 5 कौन सी प्लेस पे हुआ, करोड़ की प्लेस पे। सेम वे करोड़ में कितने जीरोस आते हैं पता नहीं चलेंगे, पीछे जितने डिजिट है उतने आपको जीरो डाल देना। काउंट कर दो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 जीरो डाल दो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब कॉमा कर दो, लास्ट 3 डिजिट कॉमा 2 डिजिट कॉमा 2 डिजिट एंड कॉमा। कैसे रीड करेंगे, 5 करोड़। ये हम लोगों ने सीखा डिजिट में। अब इसको दूसरी तरीके से कैसे लिखेंगे तो वो भी आपको बता दूं और करके। 9 कौन सी प्लेस पे था, lakh की प्लेस पे। किसकी प्लेस पे भी पूछिए हमें, 9 की। तो पहले आप लोगों को 9 लिख देना है। 9 कौन सी प्लेस पे था, lakh। तो यहाँ पे आपको lakh का स्पेलिंग डाल देना है, 9 lakhs। अब यहाँ पे 5 का पूछा है, 5 कौन सी प्लेस पे है, करोड़। तो आपको लिखना है पहले 5 फिर लिखना है करोड़, 5 करोड़। मतलब कि ये दोनों तरीके से आप प्लेस वैल्यू लिख सकते हो। अगर आप लोगों को प्लेस वैल्यू चार्ट आ गया तो आप लोगों को इंडियन सिस्टम नंबर नेम में लिखना आ जाएगा, फिर प्लेस वैल्यू कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब आप तक क्लियर हो चुका होगा नंबर 3 एंड 4 डिजिट्स नंबर, फिर ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर एंड इंडियन नंबर सिस्टम। अभी इंडियन नंबर सिस्टम आपने पढ़ लिया, उसको कैसे लिखते हैं वर्ड में वो भी समझ लिए, प्लेस वैल्यू भी आपने सीख लिया। फिर से मिस्टेक मत करना, लास्ट 3 डिजिट उसके आगे कॉमा, अगेन 2 डिजिट कॉमा, अगेन 2 डिजिट कॉमा। अगर आगे डिजिट बचती है तो अदरवाइज वहीं पे आपको स्टॉप हो जाना है। तो इंडियन नंबर सिस्टम आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। Okay, Indian system and international system
इसकी जो रिकॉल का एक्सरसाइज है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। अभी पहले एक्सप्लेन कर दूं इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करूंगी। सेम वे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 क्या आएगा 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल में कहां से डिफरेंस हो रहा है 1000 के आगे वाले डिजिट से। 1000 के आगे हमें इंडियन सिस्टम में लाख आता है और यहाँ पे अभी क्या आएगा 100,000। अब देखो यहाँ पे भी जैसे हम लोग ने इंडियन सिस्टम में दो का ग्रुप किया था सेम वे लास्ट 3 डिजिट्स है वो 100, टाइम्स और वंस का ग्रुप है। फिर उसके आगे हम लोग 2 डिजिट से लेंगे 3 डिजिट्स आती है। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, एक एग्जाम्पल देती हूँ 5, 3, 4, 3, 2, 0, 1, 0 एंड 5। अब इसको पहले कॉमा कैसे किया जाता है, कॉमा समझ लोगे तो आपको प्लेस वैल्यू चार्ट भी समझ में आ गई। लास्ट 3 डिजिट कॉमा, हम लोग इंडियन सिस्टम में 2 डिजिट लेते थे पर यहाँ पे कितनी लेनी है 3 डिजिट्स। 3 डिजिट उसके आगे कॉमा एंड आगे 3 डिजिट्स। यहाँ पे सब में 3 का ही ग्रुप रहेगा, 2 डिजिट्स का ग्रुप नहीं रहेगा। सो ये जो लास्ट 3 डिजिट है वो 100, 10 एंड वंस का ग्रुप हुआ। बीच में 3 डिजिट का ग्रुप है वो 1000 का ग्रुप हुआ और आगे जो 3 डिजिट्स का ग्रुप है वो मिलियन का हुआ। अब प्लेस वैल्यू चार्ट में रखेंगे 5 वंस, 0 टाइम्स 1000, 0,000, 100 सॉरी 0,000, 2 10,000, 3 100,000, 4 मिलियन, 3 10 मिलियन, 5 100 मिलियन। अगेन कॉमा में आप गलती मत करना, लास्ट 3 डिजिट उसके आगे कॉमा, अगेन 3 डिजिट कॉमा और लास्ट में जो डिजिट बचे वो। अब इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट मतलब 3 का ही ग्रुप है। ओके जनरली फर्स्ट डिजिट जो होती है उसको हम लोग 100 कहते हैं, ये 3 का ग्रुप है तो 534 बोलते हैं। सेम वे 320 और 105, पर हम लोग इसमें कैसे रीड करेंगे, फर्स्ट जो है वो है 500 है, 534 मिलियन, क्योंकि जो आगे की तीनों डिजिट है वो कौन सा ग्रुप हुआ मिलियन का ग्रुप। 534 मिलियन, 320,105 मतलब 100 टेंस और वंस। 1000 तक का जो डिजिट्स है वो इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में सेम है। 1000 के आगे जो डिजिट है उसको हम लोग लाख नहीं कहेंगे, 100,000 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 100,000। अगेन कैसे रीड करते हैं, अगर 3 डिजिट आगे है, बीच में भी 3 डिजिट है और लास्ट में भी 3 डिजिट मतलब ये पूरी डिजिट कंप्लीट है, तो कैसे रीड करेंगे 534 मिलियन, 320,105। अब उसको वर्ड में लिखेंगे 534 मिलियन, 320,105। ओके फिर से इसमें आप गलती मत करना, 3 का ग्रुप आएगा इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में 2 का ग्रुप आएगा। इंडियन सिस्टम में सब में बीच में 2 डिजिट्स रहेगी और इंटरनेशनल सिस्टम में सब में बीच में 3 डिजिट्स रहेगी। अगेन और एक एग्जांपल लेके आपका एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए आपका क्लियर हो जाए इंटरनेशनल सिस्टम। अब देखो ये डिजिट्स लास्ट 3 डिजिट कॉमा, बीच में भी 3 डिजिट कॉमा और यहाँ पे कितनी है सिर्फ 2 ही डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट नहीं है तो लास्ट 2 डिजिट को वैसे का वैसा रखना है। ओके
वंस की प्लेस पे 2 टेंस, 0 1000, 1 10,000, 2 1000, 2 10,000, 6 100,000, 3 मिलियन, 5 10 मिलियन। अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो ये 100 मिलियन नहीं है, तो यहाँ पे मैंने डैश किया, मतलब यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है। तो अब हम इसको कैसे रेट करेंगे? अब देखो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट होती तो हम लोग 100 बोल देते, पर यहाँ पे कोई भी नहीं है तो ये दो डिजिट को ही हमें लेना है। 53 मिलियन, अगेन 3 का ग्रुप है तो यहाँ पे कौन सी प्लेस पे 100, 621,021, क्योंकि 100 में 0 है इसे 21 कैसे लिखेंगे? 53 मिलियन 621,021। ओके, हम लोगों ने कॉमा कैसे करना है वो सीख लिया, नंबर्स नेम में कैसे लिखना है वो भी सीख लिया, अब इंटरनेशनल सिस्टम की प्लेस वैल्यू सीख ली। यही एग्जांपल में से ओके, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4? 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? ओके 4। अब देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू के ऊपर लिखा ही है 4 कौन सी प्लेस पे है? मिलियन। तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि 4 कौन सी प्लेस पे है? मिलियन की प्लेस पे। अगर सिंगल डिजिट लिखी होती तो कैसे पता चलेगा? आपको पीछे से काउंट करना है, सेम वे इंडियन सिस्टम में किया था वैसे ही। 5 ones, 0 tens, 100, 1000, 10,000। 10,000 के आगे लैख नहीं बोला, यहाँ पे क्या आएगा? 100,000 और उसके आगे आएगा मिलियन। तो 4 मिलियन। अब मिलियन में कितने जीरो आते हैं वो तो पता नहीं है, तो पीछे जितने डिजिट है उतने डिजिट्स काउंट करो। 1 2 3 4 5 एंड 6 जीरो डाल। अब 6 जीरो को कैसे कॉमा करना है? लास्ट 3 डिजिट कॉमा, अगेन 3 डिजिट कॉमा। एक चीज हमेशा याद रखना, कॉमा में मतलब आप गलती मत करना। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट और इंडियन सिस्टम में 2 डिजिट। और इसको हम लोग दूसरी तरीके से कैसे लिखेंगे? 4 का 4 लिखेंगे, कौन सी प्लेस पे है? मिलियन, तो उसको वर्ड में लिखेंगे 4 मिलियन। दोनों में से आप कोई भी मेथड से लिखोगे तो आंसर सही ही होगा। अगेन नेक्स्ट पूछ रही हूँ 2। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2 की प्लेस वैल्यू कौन सी प्लेस पे है? 10,000 की प्लेस पे, तो 2 का 2 लिखूंगी। पीछे कितने जीरो लगे? 10,000, तो आपको पता है कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 एंड 4। ओके, और यहाँ पे कॉमा, ये हो गया 20,000 और उसको दूसरे फॉर्म में लिखेंगे। 2 का 2 कौन से है? 10,000, तो 2 10,000। ओके, अब हम लोगों ने क्लियर किए सारे टॉपिक्स, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसके आगे एग्जांपल्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगी और इसके एक्स्ट्रा सॉन्ग्स आपको एप्लीकेशन में आ जाएंगे।